झारखंड में भाई दो समुदाय के बीच की लड़ाई अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। खुद को एसटी सूची में शामिल करने की जिद में रेल टेका करने के बाद अब घाटशिला में होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ आदिवासी कम्युनिटी के तरफ से हर दिन अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट करके कुड़मियों का खुल के विरोध कर रहे हैं। कुड़मियों का कहना है कि 75 सालों से हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अब हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुड़मियों ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए 1913 और 1931 के सेंसस का हवाला दिया है। और इनका कहना है कि 1913 और 1931 के नोटिफिकेशन में हमको आदिवासियों के साथ रखा गया था, जबकि आदिवासी कम्युनिटी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। और आदिवासियों का कहना है कि ये ना कभी आदिवासी थे और ना ही हम इनको कभी आदिवासी बनने देंगे। तो भाई आज समझने वाले हैं कि दोनों कम्युनिटी की तरफ से जो सबूत पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से कौन कितना सही है। तो देखिए 1865 से पहले भारत में संपत्ति बंटवारे को लेके हर धर्म के लोगों के पास अपने अपने कानून थे। हिंदू के लिए हिंदुओं का अपना कानून था, मुस्लिमों के लिए शरीयत का कानून था और ईसाइयों के लिए भी अपना कानून था। और इन सब के कारण एक ही केस में अलग अलग फैसला होता था। कोई अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाता था, कोई मरने के बाद अपने भाई को उत्तराधिकारी बनाता था और कोई अपनी पत्नी को उत्तराधिकारी बनाता था। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि गैर हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों के लिए एक समान कानून हो। इसलिए अंग्रेजों ने 1865 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 बनाया, ताकि मरने के बाद उसका संपत्ति किसे मिलेगा या उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा ये तय हो सके। और इसी 1865 के उत्तराधिकार कानून में ईसाई, यहूदी, पारसी और आदिवासियों पर लागू किया गया। लेकिन आदिवासियों के पास उत्तराधिकारी चुनने का खुद का परंपरा था, जिसमें उनके समाज, ग्राम सभा और परंपरा के मुताबिक संपत्ति का बंटवारा होता था। जिसकी वजह से आदिवासियों ने इस लॉ से बाहर निकलने के लिए लगभग 38 साल तक प्रोटेस्ट किया। और तब जाके 1913 में 12 जनजातियों के साथ कुड़मियों को भी उत्तराधिकार अधिनियम से छूट मिला था। और 1913 के ही नोटिफिकेशन में कुड़मियों को जनजाति माना था। और 1931 में जब इस नोटिफिकेशन को अपडेट किया गया तो उस समय भी कुड़मियों को जनजाति माना। और इसी दोनों नोटिफिकेशन को आधार मान के कुड़मी अपने आप को जनजाति मानते हैं। और कुड़मियों का कहना है कि आज भी ये नोटिफिकेशन लागू है। लेकिन रियल में देखें तो 1913 और 1931 का नोटिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1913 का नोटिफिकेशन 1865 में बने उत्तराधिकार अधिनियम से आया है। और इस लॉ को ब्रिटिश सरकार ने 1925 में अपडेट किया और फिर 1925 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को आधार बना के 1931 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन आजादी के बाद 1925 में जो उत्तराधिकार अधिनियम बना था उसी को भारत सरकार ने अपडेट करके 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया, जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। और 1956 में बना एक कानून बोलता है कि वैसा कोई भी पहले का कानून जो 1956 में बने कानून से मेल नहीं खाता वो शून्य माना जाएगा, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। और 1925 का लॉ और 1956 का लॉ जनजातियों के मामले में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि 1925 का लॉ एक जनजातियों का लिस्ट बनाता है और उसमें बताता है कि कुर्मी भी जनजाति है, जबकि 1956 में जो लॉ बना है उसमें जनजातियों का कोई लिस्ट नहीं बनाता है। इसके अलावा 1956 का लॉ कुर्मियों को जनजाति भी नहीं मानता है। और अभी कुर्मियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू है। इसके अलावा भारत सरकार ने संसद में 11 बार सांसदों के पूछे गए प्रश्न पर लिखित रूप से जवाब दिया है कि कुर्मी कभी आदिवासी नहीं थे और ना ही कभी उनको जनजातियों के साथ सेंसस में रखा गया था और ना ही भारत सरकार इनको जनजाति मानता है। इसके अलावा ये लोग दावा करते हैं कि 75 सालों से हमारा मांग चल रहा है, जो कि एक नंबर का झूठ बात है। ये मांग पहली बार 1990 के टाइम पे संसद में उठाया गया था रामटहल चौधरी के द्वारा। और उनको भारत सरकार ने शुरुआत में ही जवाब दे दिया था कि कुर्मी कभी आदिवासी नहीं थे और ना ही कभी उनको सेंसस में रखा गया था। लेकिन इसके बाद भी रामटहल चौधरी ने कुर्मियों को मैनिपुलेट करने के लिए संसद में 5 बार इस बात को उठा चुका है। और कुर्मी नेताओं ने अपने समुदाय के लोगों को एहसास दिला दिया है कि हम भी कभी आदिवासी थे।